देखो आज जो बच्चों में पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत मोटर, ठीक है। अब विद्युत मोटर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। इससे पहले हमने एक सिद्धांत पढ़ा था कि कोई भी चालक तार, अगर कोई भी चालक तार उठा करके अगर आप जिसमें विद्युत धारा बह रही है उसको उठा करके किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप रख देते हो तो उसमें पक्का एक बल लगता है कि नहीं, ये पढ़ा था कि नहीं। अब वो बल किस हिसाब से लगता है उसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ का नियम दिया था। अब बाएं हाथ के नियम में क्या बताया गया था कि अगर ऐसे अपनी उंगलियों को तीनों तरीके से फैलाओगे तो ये वाला जो होता है ये बल को प्रदर्शित करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को और ये धारा को। क्लियर, बल कैसे लगेगा उसके लिए फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया था। क्लियर। तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे, विद्युत मोटर। देखो जो ये तुम्हारा सिद्धांत जैसे ही बना लिया गया कि किसी भी चालक तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो रखने पर एक पक्का बल लगता है, ठीक। तो लगने पे इस सिद्धांत के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों का आज उपयोग करते हैं, विद्युत उपकरणों का, ठीक है। अब अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग आज हम इसी सिद्धांत के द्वारा कर रहे हैं। जैसे कि हमारा पंखा हो गया, ठीक है। जैसे हमारा पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन, कपड़े धुलते हो ना, तो वॉशिंग मशीन क्या करती है, जैसे ही तुम लाइट जलाते हो तो तुम वो पूरा घुमा देती है, कपड़ों को ऐसे घुमाती रहती है, नचाती रहती है ना। तो ऐसे जब इसे घुमाती रहती है तो कपड़ा घूमते रहते हैं, हिलते रहते हैं और कपड़े धुल जाते हैं। पंखा क्या करता है, जैसे ही लाइट से ऑन करते हो पंखा घूमने लगता है अपने आप, यानी विद्युत ऊर्जा तुरंत काम बदल रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। बात समझ पा रहे हो? विद्युत ऊर्जा क्या बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब चीज़ों को घुमाना, ये समझ लो आप, ठीक। मिक्सी जो होती है, ग्राइंडर, जिसमें तुम फल काट कूट के डाल देते हो, अब बढ़िया से जूस बना देता है, तो वो भी तो उसमें फल काटोगे तो ऊपर ढका, वो भी तो घुमा देती है, फटाफट घुमाती है ना लाइट लगा करके। तो उसमें भी क्या होता है बच्चों, जैसे ही लाइट जोड़ा विद्युत ऊर्जा तुरंत बन रही है यांत्रिक ऊर्जा में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा पुराने समय में एक CD चलती थी, DVD प्लेयर चलती थी ना, अब इस समय नहीं चलती, अब तो यूट्यूब है, यूट्यूब के द्वारा सब देखते हो। लेकिन पहले क्या था, DVD प्लेयर, उसमें क्या कैसेट फंसा दी जाती थी। जब प्लेट निकालते थे अब कैसेट फंसा दी जाती थी, जैसे अंदर डालते थे तो तुम चालू करते तो वो प्लेट घूमती रहती थी, ऐसे अचानक फटाफट घूमते रहती थी, और तभी तुम्हारी रील चलती थी और फिर चलाती थी, ठीक। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, वो कैसेट घूम रही है ना, तो घूमने से विद्युत ऊर्जा कहाँ बदल रही, यांत्रिक ऊर्जा में। कंप्यूटरों में भी बहुत सारा ऐसे उपकरण होता है, चीज़ें लगी होती हैं कि उसमें चीज़ें घूमती रहती हैं, ठीक है। तो होता क्या बच्चों, इतने सारे उपकरण जो है, जो अभी आपको हमने सिद्धांत ये बताया कि किसी तार को अगर जिसमें विद्युत धारा बह रही चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उस पर एक बल लगता। इसी सिद्धांत का उपयोग करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। क्या, जैसे पंखा हो गया आपका, पंखा के बाद और फ्रिज तो भूल ही गए, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, उसमें भी ऐसा ही उपकरण लगा होता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, इसके अलावा और क्या हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इसके अलावा कूलर वगैरह, ये सब चीज़ें जितनी हैं जो घूमती हैं उसमें हम किसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इसी में किसी विद्युत धारावाही चालक तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल लगता है। अब तुम कहोगे ये कैसे होता है, तो इसको समझते हैं अभी थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में जो बच्चों जितनी ये सारे उपकरण हमने पढ़ लिए हैं, बता दिए हैं, ये सारे उपकरण जो होते हैं एक युक्ति की सहायता से चलते हैं। अब वो युक्ति क्या होती है, उस युक्ति को ही हम विद्युत मोटर कहते हैं। यानी विद्युत मोटर ये काम करता है। जैसे तुम्हारा पंखा है तो पंखा कैसे घूम रहा है, ये विद्युत मोटर की सहायता से भी घूम रहा है। किसकी सहायता से? अब विद्युत मोटर कर क्या रहा है, देखो विद्युत मोटर कर क्या रहा है, वो विद्युत ऊर्जा को ले रहा है और पंखा को घुमा रहा है। यानी विद्युत को ऊर्जा को बदल रहा है, काय में, यांत्रिक ऊर्जा में। कैसे बदल रहा है उसको अभी आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा विद्युत मोटर के बारे में, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरित का मतलब बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा ले करके यांत्रिक ऊर्जा में बदला। पंखा ये काम कर रहा, विद्युत ऊर्जा लेता है यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा, ठीक है। जितनी भी उपकरण अभी आपको मैंने बताया सब विद्युत ऊर्जा लेते हैं और यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब आप घूमने वाले समझ सकते हो, ठीक। तो वही बताया, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर। कोई पूछ देगा विद्युत मोटर क्या, बता लोगे ना आप, क्लियर। अब दूसरा, अब इसका उपयोग काम में करते हैं तो देख लो, इतना सारे उपयोग हैं बहुत सारे। तुम जहाँ भी कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ देख लो कि उसको तुम लाइट में फिट करो और वो चीज़ घूमने लग जाए, तो चाहे जो भी चीज़ हो वो, तो तुम तुरंत समझ जाओ ये किस पे कार्य कर रहा है, विद्युत मोटर इसमें लगा है पक्का। जैसे ही तुम बिजली को लगाओ उसमें और वो चीज़ घूमने लग जाए, उसमें कोई उस चीज़ उस यंत्र का कोई भी अंग अगर घूमने लग जाए तो तुम तुरंत समझ जाओ इसमें विद्युत मोटर पक्का लगा है। क्लियर।
अच्छा, अब विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये बात अगर पूछ दी जाए, सिद्धांत का मतलब किस नियम पे ये कार्य करता है, तो नियम एक हमने आपको बताया था कि यदि किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस चालक तार पर एक बल लगता है। अब वही बल घुमाता है चीज़ों को। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, आगे तो बात समझ, जब किसी चालक तार को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा था तो उस चालक तार पर एक बल कार्य करता है, ये सिद्धांत हो गया। आगे समझ में कि नहीं? ठीक, आगे अब इसकी संरचना पढ़ेंगे, किसकी, विद्युत मोटर की संरचना। तो संरचना क्या होती है इसको आप समझ लो। तो विद्युत मोटर में आपको संरचना में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है दो बड़े बड़े से चुंबक। क्या याद रखना है? चुंबक। तो सबसे पहले याद रखना दो बड़े चुंबक हमें चाहिए विद्युत मोटर में। अरे भाई चुंबक नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आएगा? और चुंबकीय क्षेत्र में ही आप चालक तार रखोगे तभी तो उस पर बल लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या रखना है? चुंबक। फिर क्या रखना है? चालक तार। लेकिन चालक तार जो है वो सीधा नहीं रखना है, वो आयताकार कुंडली का होगा। कैसा होगा? आयताकार कुंडली। ये देख रहे हो ना? तो सबसे पहले एक चुंबक हो गया तुम्हारा, याद कर लो तुरंत फटाफट। पहला चाहिए चुंबक, दूसरा आयताकार कुंडली, तीसरा, अब देखो कुंडली को तुम्हें फिट करना है कहाँ पे? ये सिस्टम यहाँ पे समझिए। कुंडली को तुम्हें फिट करना है, देखो इधर यहाँ पे ध्यान से। इस कुंडली को, ये कुंडली के दो सिरे हैं, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। क्लियर? इस कुंडली के इन सिरों को, सॉरी बच्चों, इस कुंडली के इन सिरों को, ये देख रहे हो ना, इसको फिट रखना है इससे, ये लाल वाले से। ठीक, तो लाल वाले को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? वलय। क्या बोलते हैं इनको? वलय, यानी छल्ला। और ये वलय जो होते हैं देखो ऐसे होते हैं, बिल्कुल अलग अलग वलय। देखो ऐसे समझो, जैसे ये देख रहे हो ना, ये मान लेते हैं एक रॉड है, ये ऐसे देख रहे हो ना रॉड, इसको हम बोलते हैं धुरी। इसको क्या बोलते हैं? धुरा। धुरा बोलते हैं। आपकी साइकिल में भी धुरा लगा होता है, पहिया चलता है ना, तो उसमें धुरा लगा होता है, तो ये धुरा होता है बेलनाकार का। तो इस धुरा के अगर एक तरफ देखो, समझो इस धुरा को एक ऐसे इस तरफ ऐसे फिट कर दें एक छल्ला से, अब एक छल्ला से ऐसा। लेकिन ये छल्ला कैसा हो? पूरा ऐसा ना हो कि पूरा गोल हो, ये मतलब आधा आधा हो, हाफ इधर और हाफ इधर। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो ऐसा ही देखो, ये धुरा है और इस पर एक ये छल्ला लगा हुआ है, एक ये छल्ला लगा हुआ। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इन दोनों छल्लों में कनेक्ट रहता है आपका कौन? ये जो आप देख रहे हो, इन दोनों छल्लों में कनेक्ट रहता है आपका कौन बच्चों? तो कुंडली के सिरे। कुंडली के सिरे इन्हीं छल्लों में कनेक्ट रहते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर से समझो, जैसे ये तुम्हारा धुरा हो गया, ये धुरा है, इसमें एक इधर को छल्ला ऐसे, ये आधा, एक इधर को छल्ला ऐसे आधा, है ना? ठीक, समझ पा रहे हो ना? अब देखो ये तुम्हारे छल्ले हो गए दो, ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे छल्ले हो गए, ये एक ही तरफ से एक ही तरफ से, तो एक छल्ला बना देते हैं, एक इस तरफ से छल्ला ये बना। ठीक, अब इस छल्ले के यहाँ पीछे कुंडली का एक सिरा होगा, सिरा इधर, तो इस छल्ले में, इसमें आपको क्या जोड़ना है? इसमें कुंडली का एक सिरा जोड़ देना। क्लियर? ठीक, अच्छा अब क्या करना बच्चों? देखो इस इन जो ये आप देख रहे हो ना, ये छल्ले, इन छल्लों से आपको, ये भी आपके देखो, ये देख रहे हो ना, दो काला काला दिख रहा है, तो ये इस तरीके के बने होते हैं। देखो ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे। क्लियर? ऐसे, तो ऐसे बने होते हैं। तो ये तुम्हारे छल्ले को सेट रखते हैं, बांधे रखते हैं। इनको हम बोलते हैं ब्रुश। क्या बोलते हैं? ब्रुश। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये तुम्हारे छल्ले को बांधे रखते हैं। तो एक तो तुम्हारा हो गया वलय, वलय के बाद फिर क्या आएगा? ब्रुश। ब्रुश क्या करता है? तो ब्रुश तुम्हारा छल्ले को बांधे रखता है। और छल्ला क्या करता है? तो छल्ला तुम्हारे कुंडली को बांधे रखता है। ठीक है, कुंडली इसमें छोटा होता है। और छल्ले के जो ये दोनों छल्लों के अंदर एक और पड़ी होती है, वो होती है धुरी। क्या होती है? धुरी। और जब धुरी घूमेगी तो तुम्हारे वलय घूमेंगे, और जब वलय घूमेंगे तो तुम्हारा ये भी घूमेगा, पूरा आयताकार कुंडली भी घूमेगी। लेकिन ब्रुश जो होते हैं ये नहीं घूमते हैं। जो ब्रुश हैं ये नहीं घूमते, ये बांधे रखते हैं इनको। ठीक है, आए समझ में? क्या बताया? जैसे जैसे तुम्हारी धुरी घूमेगी तो इस पर छल्ला चढ़ा हुआ है ना, ये भी घूमेगा। और छल्ले से तुम्हारा कनेक्टेड कौन है? आयताकार कुंडली। तो आयताकार कुंडली भी घूमेगी। और छल्ले को बांधे कौन? सटा रखा हुआ, ऐसे बांधे रखा हुआ, सटाए कौन? ब्रुश। तो ब्रुश सटा रखा ताकि निकल ना जाए ये, तो ब्रुश सटा रखा हुआ। ब्रुश को कनेक्टेड हम कहाँ से कर दिए हैं? बैटरी से। इतनी बात समझ पाए? देखो, तो चुंबक, फिर कुंडली, फिर वलय, फिर ब्रुश, फिर क्या रखना है? और धुरी। धुरी तो तुम्हारी छूटी गई, तो धुरी लिख लो अपना। और फिर क्या है? अब बैटरी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको किसमें याद रखनी बच्चों? तो इतनी सारी चीज़ें विद्युत मोटर में होती हैं। कितनी? देख लो, चुंबक, कुंडली, वलय, ब्रुश, ध्रुव, बैटरी। ठीक है, तो 1 2 3 6 हो गई। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे? अब इसकी संरचना को पढ़ लेते हैं। तो संरचना आपको बता ही दी है, फिर से देख लो, इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो, संरचना का मतलब आप जान चुके हो कैसे ये सब जुड़े रहते हैं। तो लिखा हुआ है, विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है। ये विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली है।
फिर क्या लिखा हुआ है, यह कुंडली को दो चुंबकों के बीच में रखा जाता है, दो बड़े चुंबकों के बीच में इस कुंडली को रखा जाता है। आगे बच्चे पढ़ते हैं, कुंडली को इस प्रकार रखा जाता है कि भुजाएं ए बी, इस प्रकार रखा जाता है कि भुजाएं ए बी, देखो ए बी भुजा कहाँ, ये ए बी, और भुजा सी डी, और भुजा कौन सी है, सी डी, ये कैसी हो, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। देखो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब ऐसा रखा था, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, देखो एन सिरे से निकलेगा एस सिरे में जाएगा, एन सिरे से निकलेगा एस सिरे में जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर को जा रहा है और ये भुजा ऐसी है, तो लंबवत नहीं हो गई, नहीं समझ पा रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, अब भुजा इसी है, तो ये आपस में लंबवत हो गए कि नहीं। तो इनको आपको याद रखना है, बी सी और सी डी ऐसा रखना है कि ये भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हों, लंबवत। आगे फिर क्या लिखा, कुंडली दो सिरे विभक्त छल्लों के दो भागों P तथा Q से जुड़ी रहती हैं। तो कुंडली जो है बच्चों ये किससे जुड़ी रहती है, P तथा Q से जुड़ी रहती है। दो विभक्त छल्ले, विभक्त का मतलब ये छल्ले एकदम जुड़े नहीं हैं, ऐसा नहीं कि एक का छल्ला हो, ये दो अलग अलग छल्ले हैं लेकिन विभक्त बिल्कुल आपस में सटा दिए गए, ठीक, जिनको हम P और Q कहते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, से जुड़ी रहते हैं। इन अर्ध छल्लों यानी आधे आधे छल्ले हैं ना, ये लाल रंग के दिख रहा है, इन अर्ध छल्लों, ठीक है, क्या कह रहा है, इन अर्ध छल्लों से जुड़ी रहती हैं P तथा Q के बाहरी सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक बुशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये छल्ले जो होते हैं इनके बाहरी सिरे मतलब बाहर की ओर, वो दो चालक बुशों से स्पर्श होते हैं, चालक बुशों, ठीक है। ये बुश कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब ये नहीं घूमते हैं, इसीलिए कह रहा है दो स्थिर चालक बुशों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आगे लिखा हुआ है, स्पष्ट करते हैं, इन ब्रुशों का संपर्क एक बैटरी से होता है और उस बैटरी के साथ से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है। इतनी बात समझ पाए, संरचना समझ में आए, ठीक। तो चित्र में भी देख सकते हो ऐसे, है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, ये समझ में आ गया संरचना। अब देखो हम ये जानेंगे कि कार्य विधि ये काम कैसे करेगा, ये अब जानेंगे, ठीक, क्लियर। देखो अब हम इसकी समझेंगे कार्य विधि, मतलब ये कार्य कैसे करता है, ठीक है बच्चों, समझना। तो देखो सबसे पहले आप लोग देखोगे ये बैटरी हमारी जुड़ी है, अब बैटरी से प्लस सिरा ये है, तो बैटरी से विद्युत धारा इसे चलेगी, निकलेगी ना। अब विद्युत धारा जैसे ही जाएगी तो ये फटाक से इसके पास पहुँचेगी, ठीक, बात समझना बच्चों। ये जैसे इसके पास पहुँचेगी तो अब विद्युत धारा यहाँ से, ये तुम्हारा बुश है, अब बुश से ये चूँकि हमने भी लिखाया ये स्थिर है, कैसा है, स्थिर, और साथ ही साथ ये चालक है, यानी इसमें विद्युत धारा बह सकती है। अब यहाँ से जाएगा इसमें कुंडली में तुरंत, इससे होकर के कुंडली में तुरंत धारा पहुँचे, धारा ऐसे जाएगी, ऐसे जाते जाते ऐसे जाएगी, ऐसे जाते जाते यूँ, ऐसे घूमते यूँ होते हुए धारा अपना ऐसा फिर से ऐसी आ जाएगी, ठीक। अब जैसे ही तुम इसमें धारा बहाओगे बच्चों तो होगा क्या, समझिए, धारा जैसे बहाओगे तो तुरंत ये घूमने लगेगा। कहाँ है, घूमने लगेगा, समझो। हमें मालूम है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों, इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र वो ऐसे यहाँ से निकलेगा और ऐसे इसमें प्रवेश करेगा कि नहीं। देखो हम बना दें ताकि समझ में आ जाए थोड़ा, यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी ऐसे प्रवेश करेगा, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है वो, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही तुम धारा बहाओगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली में या किसी तार में धारा जैसे ही बहाओगे तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, एक बल लगेगा कि नहीं। अरे भाई ये कुंडली कायम रखी है चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र में इसमें धारा बह रही तो पक्का एक बल लगेगा, ठीक। अब वो बल लगेगा कैसे, यूँ देख लो, वो बल लगेगा कैसे, तो हमने आपको बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तुरंत देखो, तुरंत ऐसे करो उंगलियाँ, ये देखो धारा किधर बह रही है, तो ये धारा तुम्हारा ऐसे करोगे, है ना। देखो धारा तुम्हारी कैसे ऊपर को जा रही ना, एक मिनट ऐसे करोगे तो धारा तुम्हारी देखो ऊपर को जा रही ना, यूँ जाए, चुंबकीय क्षेत्र यूँ है, ठीक। तो बल तुम्हारा जो है, एक मिनट थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो देखो ऐसे बनेंगे, ऐसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखोगे क्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र इधर को है, चुंबकीय क्षेत्र इधर को, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ये ऊपर धारा ऊपर की ओर जा रही है, देखो धारा ऊपर की ओर जा रही, अब बल नीचे की ओर, यानी इस कुंडली पे बल नीचे की ओर लगेगा, यानी इस कुंडली पे धक्का लगेगा नीचे की ओर। कैसे लगेगा बच्चों, नीचे की ओर धक्का लगेगा, ऐसे इसको दबाया जाएगा ऐसे, ठीक। और जब यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे जाएगा, तब अब यहाँ से निकलेगा,
तो इधर इस कुंडली पे इधर की नीचे की ओर लग रहा है, और इधर धारा कैसे जा रही है, इधर की ओर आ रही, तो इस पे जो बल लगेगा ऊपर की ओर लगेगा। कैसे लगेगा, ऊपर की ओर। बात समझ रहे हो, इस पे नीचे की ओर, इस पे ऊपर की ओर। कैसे, तो इसको भी देख लेते हैं। ऐसे तुरंत करो, इस पे धारा कहाँ जा रही है आपकी, धारी यह जा रही, चुंबकीय क्षेत्र ये, बल ऊपर की ओर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, बल ऊपर, इस पे नीचे की ओर और इस पे ऊपर की ओर। तो देखो अगर ऐसा अगर होगा, एक बल नीचे की ओर लग रहा है, एक बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये चीज़ तुम्हारी ऐसे घूमने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी कि नहीं। तो देखो ये जैसे ये मान लेते कुंडली है, ठीक, तो इसमें धारा ऊपर को जा रही और इसमें नीचे की ओर आ रही, तो जब इसमें नीचे की ओर जाएगी तो इस पे बल लगेगा इधर नीचे की ओर, इधर को, और इसमें बल लगेगा ऊपर की ओर। तो जब ये एक ऊपर की दो धक्का लग रहा है, एक नीचे की ओर धक्का लगे, तो ये चीज़ ऐसे घूमने लग जाएगी, कि नहीं फटाफट, क्लियर। तो कुंडली भी तुम्हारी जो है ऐसे घूमने लग जाएगी, ये वाला नीचे की ओर और ये वाला ऊपर की ओर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कुंडली भी ये तुम्हारी ऐसे घूमने लग जाएगी। और जब कुंडली तुम्हारी ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी तो इसके साथ तुम्हारे ये बुश वगैरह जो है ये भी साथ घूमेंगे, क्लियर। तो जब तुम्हारी कुंडली घूमती है, तो बात समझना, जब तुम्हारी ये कुंडली घूमती है तो कुंडली कैसे कब घूम रही है, जब तुमने विद्युत धारा बहाई, तो तुम विद्युत धारा को खर्च करके इसको घुमा रहे हो, यानी आंतरिक ऊर्जा में बदल रहे हो कि नहीं। पंखा में बिल्कुल ऐसा काम होता है। क्या होता है कि विद्युत धारा बहाते हो तो कुंडली घूमती है, अब कुंडली घूमती है तो यहीं पे पंखा के वे दोनों फिट कर दिए जाते हैं का पर, ये किसमें, बुश में फिट कर दिया जाता है, किसमें, बुश में, सॉरी। तो बुश में जो है वो फिट कर दिया जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पर लगे होते हैं ये, तो अब तुम्हारी कुंडली घूमेगी तो तुम्हारे पर भी घूमेंगे कि नहीं। अब वही बस बढ़िया से हवा हमको देता रहता है, क्लियर, ऐसे सेट होता है, ठीक, समझ पा रहे हो नहीं। अरे ये धुरी जो है, धुरी से सेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो धुरी घूमेगी तुम्हारी, धुरी घूमेगी भाई, कुंडली घूम रही है तो बुश तो स्थिर है तुम्हारे, सॉरी, तो तुम्हारे ये धुरी से ये क्या सेट कर दिए जाते हैं, पंख सेट कर दिए जाते हैं। तो तुम्हारी कुंडली जब घूमेगी ऐसे, तो तुम्हारा ये वाला ये जो देख रहे हो ना धुरी घूमेगी, और धुरी में तुम्हारे पंखे सेट रहते हैं, तो पंखा भी घूमेगा। अब बढ़िया सी हवा हमको मिलती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे सभी यंत्रों में कार्य होता है, क्लियर, आया समझ में। तो बस कितना सरल है, बताओगे ऐसे विद्युत धारा ऐसे जाएगी, अब कैसे जाएगी, उसमें ये बल लगेगा, कैसे बल लगेगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल लेंगे बढ़िया से। इसमें बल लगेगा नीचे की ओर, इसमें बल लगेगा ऊपर की ओर, ठीक, क्लियर, आया समझ में। अच्छा, तो इसमें नीचे की ओर, इसमें ऊपर की ओर, तो ये क्या है, इस तरीके से घूमने लगेगा। अच्छा ये देखो, जब ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा ऐसे, तो ये कौन सी गति होगी, दक्षिणावर्त की वामावर्त, दक्षिणावर्त घूमेगा, ठीक है। ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दक्षिणावर्त घूमेगा कि वामावर्त, वामावर्त घूमेगा, सॉरी, ऐसे घूमेगा, ऐसे ना, वामावर्त घूमेगा, ठीक है, वामावर्त, ठीक, कैसा भी घूमे आप लिख लो, वामावर्त। समझ में आया कि नहीं, क्लियर, आ गया ना समझ में। तो बस ऐसे विद्युत धारा बहाई जाती है, तुम्हारी कुंडली घूमने लगती है, और कुंडली घूमेगी यानी तुम्हारी विद्युत ऊर्जा जो है वो खर्च हो रही है यांत्रिक ऊर्जा में। तो यही पूरा विद्युत मोटर का सिद्धांत है, क्लियर, आया समझ में। कार्य विधि लिख लोगे कि लिखें, लिख लेना इसको, ठीक।